नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 16 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 17 का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से और भगवत भजन में लगा रहता है, इस प्रकार से मेरा नाम स्मरण करता हुआ इस संसार को छोड़ता है, अर्थात निष्काम भाव से कार्य करता रहता है, वह व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करता है और हमेशा वह आनंदित रहता है। और इस भगवत जो यह मरणशील संसार है, इस संसार में रहता हुआ ही भगवत भजन में लगा रहता है। आज हम श्लोक संख्या 17 के बारे में श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा का एक दिन और एक रात चारों युगों के 1000 वर्ष जितने ब्रह्मा का एक दिन और एक रात होती है। तो आइए ब्रह्मा के और दिन रात के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं। सहस्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनाः। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगों वाले दिन के बारे में और रात्रि के बारे में जानता है, वह व्यक्ति ब्रह्मा के और दिन रात को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। तो आइए शब्दशः अर्थ सहस्र युग पर्यंतम। सहस्र का मतलब होता है 1000 वर्षों, पर्यंतम तक, 1000 युगों तक। फिर दिन यत जो ब्रह्मणः ब्रह्मा का विदु कहा जाता है, रात्रि में युग सहस्रांता, और रात को भी क्या 1000 युगों के बराबर कहा जाता है। दिन भी 1000 युगों के बराबर और रात्रि भी उन 4000 युगों के बराबर ही होती है। तो कह रहे ते वे व्यक्ति अहोरात्रम, अहो का मतलब दिन, रात्र का मतलब रात, विदह जानते हैं, जनाः वही व्यक्ति जो किसके बारे में, जो 1000 युगों के बारे में जानता है कि ब्रह्मा का दिन 1000, जो 4 युग है ना, उन 4 युगों के 1000 वर्षों के बराबर है, और ऐसे ही रात भी उन 4 युगों के 1000 वर्षों के बराबर है। तो वही व्यक्ति ब्रह्मा के दिन और रात को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। अब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारी मनुष्यों की जो गणना है ना, उसके अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है, और 1000 युग मिलकर ही ब्रह्मा की रात होती है। जितना बड़ा दिन होता है, उतना ही बड़ा ब्रह्मा का रात होती है। अब देखिए, हमारा जो ये संसार है, इसमें तो दिन और रात की अवधि सीमित है, और यह कल्प के चक्र रूप में प्रकट होती है। हमने अभी तक 3 युगों के बारे में सुना है कि सबसे पहला युग सतयुग था। सतयुग की अवधि बताई गई है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की अवधि कितनी बताई गई है? 17,28,000। ये थी सतयुग की अवधि। इसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग की अवधि बताई गई 12,96,000 वर्ष। 12,96,000 वर्ष। अब फिर उसके बाद द्वापर आया। भाई द्वापर का समय बताया गया द्वापर का समय बताया 8,64,000 वर्ष।
ये इतना समय बीत गया है। अभी चल रहा है कलयुग। अब कलयुग की अवधि बताई। कलयुग की अवधि है 4,32,000। अब तक कलयुग की अवधि के 5,000 वर्ष बीत गए हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना समय अभी बाकी है। और जो ब्रह्मा का एक दिन है वो इन चारों युगों के 1,000 वर्षों के बराबर है। तो ब्रह्मा का दिन कितना अरबों खरबों वर्षों का एक दिन है और उतनी ही बड़ी रात है। तो यहाँ ब्रह्मा के दिन और रात के बारे में बताया गया है। अभी ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में, सतयुग में क्या था? सत्य का बोलबाला था। उसके बाद त्रेता युग आया जिसमें श्री राम पैदा हुए। उसमें भी क्या था? उसमें त्रेता में पाप प्रारंभ हो चुके थे। त्रेता में पापों का प्रारंभ शुरू हो गया था। उसके बाद द्वापर आया। द्वापर में क्या हुआ कि सदाचार और धर्म का ह्रास होने लगा। सदाचार और धर्म का आचरण कम होने लगा। अब क्या है? अब यह कलयुग है। इस कलयुग में क्या है? लड़ाई झगड़े, अधर्म और पाप की प्रधानता है। चारों तरफ हम यही चीज़ें देख रहे हैं। और अंत में क्या होगा? इसमें भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और पापियों का विनाश करेंगे। इस तरह से जब समय पूरा हो जाएगा 4,32,000 वर्ष, उस समय फिर संसार का प्रलय, क्योंकि हर युग के बाद संसार का प्रलय, फिर दूसरा युग शुरू हो जाता है। फिर दोबारा से सतयुग आ जाएगा जिसमें सत्य का बोलबाला था। तो इस तरह से यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा का एक दिन है वह 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन है। और वैसे ही 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा का रात होती है। और ब्रह्मा का समय कितना बताया गया? 100 वर्ष। ब्रह्मा की आयु बताएगी 100 वर्ष। अब देखो, जब एक दिन रात ही इतना अरबों खरबों है समय, तो वो 100 वर्ष कितना समय होगा? तो ब्रह्मा की आयु कितनी? 100 वर्ष। मतलब सृष्टि की आयु कितनी है? 100 वर्ष। 100 वर्ष क्या? सतयुग के भी, त्रेता के भी, द्वापर के भी, कलयुग के भी, सारे इतने अरबों हजारों वर्ष मिलाकर अरबों खरबों वर्ष का ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। तो यह सब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। और क्या कहा कि देखिए, जो हमारा भौतिक ब्रह्मांड है इसमें हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद जो हमें योनि मिली है उस योनि में कार्य करते हैं और अंत में फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो जितने भी ये चक्र हैं, हम लोग ब्रह्मलोक तक पहुँचते हैं अपने कार्य कर करके, और ब्रह्मलोक से फिर हमें दोबारा से अन्य योनियों में भेज दिया जाता है। ये क्या है? ये सृष्टि का नियम है, ब्रह्मा का नियम है। जो ब्रह्मलोक से ऊपर पहुंच जाते हैं, मैंने इससे पहले श्लोक की व्याख्या में भी आपको बताया था कि उसे ब्रह्मधाम कहते हैं, उसे गोलोक कहते हैं। वह श्री कृष्ण का लोक है, वह भगवान का लोक है। तो कहते हैं जो ब्रह्मलोक से ऊपर व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे कर्म करके निष्काम भाव से हमेशा किसी को कभी दुख नहीं दिया, तो ऐसे व्यक्ति ब्रह्मलोक से ऊपर वाले लोग गोलोक को या गोधाम को प्राप्त होते हैं। वह इस जन्म मरण से छुटकारा पा जाते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया। धन्यवाद दर्शक।